को मनाना आया नहीं। भाई तकदीर जिंदगी में एक ना एक दफा आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर देती है, खोलना या ना खोलना हमारी चॉइस है। मेरा भी यही मानना है, जैसे दिल पर दस्तक होती है। कितनी बार पूछोगी, कितनी बार जवाब दूं? ऑफिस फोन किया है तो ऑफिस से ही बात करूंगा ना तुमसे। वो तुम्हारी बहन नहीं है, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है अनीला। कोई प्रॉब्लम है सकीना? मैंने अच्छा खासा रुबीना को यहाँ से रवाना करने का प्रोग्राम आपको बना के दिया था, और आपने उसको बिजनेस में घुसा दिया, और वो भी फहद के साथ। कभी कभी तुम तो फरहाद को ऐसे अवॉइड करती हो जैसे तुम उसे जानती नहीं। मैं क्यों अवॉइड करूंगी उसे? यही सवाल मैंने तुमसे किया है, जवाब मांग रही हूँ। दिल को मनाना या नहीं। फरहाद जी भाई। तुझे मेरा लैपटॉप बहुत पसंद है ना? ये ले, बैठ। थैंक्स भाई, थैंक्स। ओह वाह। फरहाद उस दिन लड़की आई थी कोई गाड़ी में, अनीला। क्लास फेलो है तुम्हारी? जी भाई, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। फ्रेंड? तो तुमने उसको मिलवाया क्यों नहीं घर वालों से? भाई जरूरत ही नहीं समझी। मतलब दिखावा था? नहीं, बस। देखो फरहाद, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो इस दौर से मैं गुजर चुका हूं। मैं समझा नहीं भाई। यार फरहाद, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी की जिंदगी से खेलो। मैं ऐसा कब चाहता हूं भाई? बल्कि उल्टा मेरी जिंदगी के साथ खेला चाहता हूं। तुम सब्र क्यों नहीं करते? आप जैसा हौसला नहीं है मेरे में। बात मेरी नहीं, बात तुम्हारी हो रही है। अभी तो आप कह रहे थे कि आप भी इस दौर से गुजर चुके हैं। फिर? मैं तो अब तक इंतजार कर रहा हूं। जरमीन, मैं जा रहा हूं। रुक जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया। क्यों? आज सादी खाला वॉक पे नहीं गई? नहीं, रुबीना ने बनाया था नाश्ता। ओके बाय। अरे वो सायरा आज लड़के वालों को भेज रही है। भी समझ में नहीं आता, सायरा को इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी का क्या मतलब है कि लड़कियों की उम्र निकलने का इंतजार करेंगे आप? देखिए सादिया, वो मेरी भतीजियां हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक? अच्छा ठीक है, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है फिर। अच्छा एक सेकेंड, अभी तो बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है? अच्छा कोई जो रिश्ता है बुला लो, उनको मिल लेते हैं, मगर एक बात का ख्याल रहे सादिया, इससे जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला ना कर बैठे, क्योंकि अब आखिर पराई बच्ची का ध्यान में रखना पड़ता है। पहले कहते हैं अपना समझो और फिर पराया कर देते हैं। सादिया, बेटियां तो होती ही पराई है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि कोई फैसला करने से पहले हम रुबीना से उसकी मर्जी तो पूछते ना। पहले रिश्ता तो देख लें। हाँ तो उसी को करनी है ना। मेरी तरफ से तो हाँ है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। हम वॉक करने की बात कर रहे थे। हाँ मैं भी वॉक की बात कर रही हूँ।
सुबह कितनी हसीन होती है, मुझे आज पता चला है। मगर तुमसे कब? मैं चाय बनाती। मेरे साथ भी वॉक करे ना। आ जाओ, कम ऑन। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुमने ये गुड्स किसी और को ऑफर नहीं किए? अरे भाई, जो नहीं होना होता वो नहीं होता, और जो होना होता है वो होके ही रहता। तुम तकदीर पर इतना बिलीव करते हो? भाई, तकदीर जिंदगी में एक ना एक दफा आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर देती है। खोलना या ना खोलना हमारी चॉइस है। मेरा भी यही मानना है, जैसे दिल पर दस्तक होती है, कुछ ना कहते हुए भी कुछ कह ही जाता है। ये कमिंग सर। आइए। जी रियाज साहब, मिला? जी सर, जी मिल गई? जी। शुक्र खुदा का। अच्छा, ये लेंगे, मैंने साइन कर दिया है, मैं इसे चेक कर लूंगा। जी सर। रियाज साहब, जी मैडम। ये मैंगोज की कंसाइनमेंट सिर्फ इसी ब्रिटिश फर्म को क्यों ऑफर की है? हमारे कंपनी के अंदर और भी बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, आपने क्यों नहीं पहले चेक किया? मैडम, अगर आप उस साहब के कंसाइनमेंट की बात करें तो उस वक्त फराज साहब यहाँ थे नहीं, और इसलिए हम कोई और ऑप्शन नहीं दे सकते थे। उस वक्त फराज साहब यहाँ पे। रियाज साहब, हम बाद में बात करते हैं इस मौजू पे। फाइन? जी सर। ठीक है, आप जाएं। ओके। फहद, ये उस वक्त की बात है जब तुम हमारे लिए टर्की आए थे? तुम्हारे लिए क्या मतलब? फहद, ये मजाक की बात नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 3.6 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तुमने कारोबार किया है ना, तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन किसी और की वजह से नहीं हुआ है। और कौन? फहद, अगर तुम यहाँ होते और तुम हमारे पास आए हुए थे, ये सब शायद। मेरा ख्याल है कि हमें देर हो रही है। हमें अम्मी ने खाने पे बुलाया था और उन्होंने कहा था जल्दी आ जाना। हमारी जॉगिंग फिर छूट गई ना? यस यस यस, यू राइट, जॉगिंग हमारी रह गई। हम ऐसा करते हैं, कल से शुरू करेंगे, पक्का कल से। फहद, मुझे अपनी आदत नहीं छोड़नी है। तो मैं आदत छोड़नी नहीं है और मुझे आदत डालनी है। सेहत से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। आ जाओ। रियाज साहब को दे दो ये फाइल। आ जाओ, आ जाओ। सर, चल चल। ओके गाइस, आई विल सी यू। छोड़ देगा ना मुझे? टेंशन तो नहीं, देख मुझे। फरहाद, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ नहीं जाना तुमने? नहीं नहीं, हम दोनों को असल में कहीं और जाना है। तुम पहले भी किसी और के साथ चले गए थे। अनिला, मेरे ना यहाँ सुबह आने का मसला है, वापस जाने का मसला नहीं है। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बरखुदार, आपने क्या नाम बताया अपना? शौकत जी। तो शौकत मियाँ, जिस खानदान से आपका ताल्लुक है, तो वहां तो माशाल्लाह से विरासत में जमीनें मिलती हैं, दौलत मिलती है, जायदाद मिलती है। इसी तरह से मेरे ख्याल में आपको विरासत में सियासत भी मिली होगी है। तो यूं कहा जाए कि आप विरासती सियासतदान है ना? देखिए, अब विरासत क्या चाहिए? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, देखिए हमारे तो खून में है सियासत। तो खून में तो जज्बा होना चाहिए, नहीं? इसका मतलब है कि मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा खून में होना चाहिए, राइट? जी हाँ, देखिए ये सब हमने ही तो किया है, वरना पाकिस्तान का तो क्या से क्या हो जाता। जी हाँ। आप कुछ लीजिए ना, खाइए। जी नहीं, शुक्रिया। ये तो खाते पीते हैं। इनका मतलब है खाते पीते घराने से ताल्लुक है। हाँ मियाँ, ये खाते पीते घराने के लोग हैं। वैसे बरखुदार, उस हिसाब से तो फिर आपका घर इस्लामाबाद में होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अब वहां भी है और यहाँ भी है। और बाहर? जी
देखें, अगर आप चाहें तो जवाब में इस सवाल को नजरअंदाज भी कर सकते हैं, या फिर इसका जवाब देकर इसे ऑर्डिनेंस के हवाले कर सकते हैं। देखिए गर्मी बहुत लग रही है जी सर, हम सियासी नहीं है तो एसी भी नहीं है। देखिए अगर एक मर्तबा लड़की से हमारी बात जी, लड़की तो नहीं है क्या? नहीं है जी। आएगी भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, लड़की है ही नहीं। क्या कर रही हो तुम रुबीना? जैसे सादिया आंटी और सायरा खाला ने समझाया था वैसा करने की कोशिश कर। जो तुम नहीं हो वो कैसे बन सकती हो और क्यों? यार एतराज करने से बेहतर है कि तुम मेरी मदद कर दो। सॉरी, आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस। ये बहुत चीप है। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है ना सकीना। रुबीना, आई अंडरस्टैंड कि तुम ये सब कुछ सादिया आंटी को खुश करने के लिए कर रही हो, लेकिन क्या तुम शादी भी उनकी पसंद से कर लोगी? शादी तो करनी है कभी ना कभी, इसलिए कहती हूँ पसंद बता दो वरना तुम भी। ग्रोस, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें कैसे कोई पसंद करेगा? ना करे, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आई हैव माय करियर टू वर्क अपॉन। यार वक्त निकल जाता है सकीना, बल्कि निकल रहा है। अब देखो जैसे हसीना ने अपनी पसंद बता दी, अब ना उसे कोई परेशानी है एंड नीदर एम आई वरीड। आप वन साइडेड पसंद से तो शादी नहीं हो सकती ना रुबीना। देखो तुम्हें तो कोई भी नापसंद करके गलती करेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें भी वो पसंद आ जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि फरहाद हसीना को पसंद नहीं करता? मैंने ये कब कहा? ओह, तो तुम जानती हो। तुम्हारी कोई फरहाद से कभी कोई बात हुई है? मुझसे क्यों कोई बात करेगा? वो तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। रुबीना अली, मुझे हसीना अली ज्यादा अजीज है। मैं यही तो जानना चाहती थी। मुझे उठा लेते। तुम सो रही थी और तुम्हारा ख्याल रखो तो मुसीबत, ना रखो तो मुसीबत। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझे कितना वक्त देते हो? अरे जानी, सारा वक्त तुम्हारे साथ ही तो गुजारता हूँ। जी हाँ, सुबह नाश्ता करके जाते हो और जब मैं सो रही होती हूँ तो रात को घर वापस आते हो। तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? कैसी जरूरत? फहद, मैं जिस वक्त से गुजर रही हूँ मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम चाहो तो मेरे डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। अच्छा याद दिलाया। मैं सोचा हूँ वाकई तुम्हारी डॉक्टर के पास एक आध दफा जाना तो चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? कैसे कर लेती है ऐसी बातें? हाँ, बस कर लेती हूँ। अच्छा, रुबीना जो है वो
अपना बिजनेस अलग भी करेगी या अब तुम्हारे साथ ही रहेगी? क्यों रहेगी मेरे साथ यार, कर लेगी ना अलग। ऑफिस में सिर्फ काम की बातें होती हैं या कुछ और भी बातें होती हैं? ऑफिस में सिर्फ काम होता है, बातें करने का टाइम किसे मिलता है? मेरे ख्याल है रात ज्यादा हो रही है और तुम्हें नींद भी आ रही है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। चलो आज क्या है तुम्हें? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप परेशान ना हो क्योंकि इन अकाउंट्स का ताल्लुक आपसे नहीं है। आप मुझे अपने से जुदा कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसका कारोबार सेट होने से पहले ही उसका रिश्ता पक्का करूं और चलता करूं। दिल को मनाना आया नहीं। आई एम सॉरी, वो अकाउंट्स मेरे सामने आ गए, मैं आंखें तो बंद करके नहीं रख सकती थी ना। लेकिन आप परेशान ना हो क्योंकि इन अकाउंट्स का ताल्लुक आपसे नहीं है। आप मुझे अपने से जुदा कर रहे हैं। रिमेंबर, वी आर फैमिली। यस आई रिमेंबर। कारोबार में पैसे लगाए ना, कारोबार से ही रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बैंक से 2.5 मिलियन का लोन। ना प्लीज इसका जिक्र घर में मत कीजिएगा। और घर कोई मोर्टगेज रखा हुआ है। मानता हूं कुछ फैसले गलत किए हैं, कुछ फैसले करने थे जो किए नहीं हैं, लेकिन हम इससे डर नहीं सकते। अगर हम डरने लगे तो हम कारोबार में फैसले कैसे लेंगे? ओके, व्हाटएवर यू से। फैसला तो अब मुझे लेना है। फैसला ही तो नहीं करना उस लड़की ने। क्यों नहीं करना? किसी न किसी से तो शादी करेगी ही ना। आपा, तुम अपने लड़कों को समझा दो, उनका बैठने का कोई जवाब नहीं बनता। और इस दफा आदमी नहीं है, लड़का है। सायरा, तुम भी ना जरा देखभाल के रिश्ता लाती। और फिर वो शादीशुदा भी था। हाँ, इस बात का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन तुमको किसने बताया? हाशिम ने तो उसका नाम सुनते ही सारा शजरे नस्ब खोल के रख दिया। इसीलिए तो लड़कों की बातों पर कुछ बोले नहीं, चुप रहे। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसका कारोबार सेट होने से पहले ही उसका रिश्ता पक्का करूं और चलता करूं, वरना उसे कारोबार का बहाना मिल जाएगा और वो। पापा जल्दी करें ना, फहद बता रहा था कि वो अपना कारोबार जल्दी सेट करने वाली है। वाह रे मेरी बेटी, फहद की मोहब्बत में तो तुम अंधी थी, अब तो अकल से भी गई। मामा, मुझे रुबीना की शादी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि बस वो फहद के ऑफिस से निकले। मैं फहद पे इतना जोर दे रही हूँ और आप भी बस फहद के पीछे पड़ी हुई हैं। फहद कह तो रहा है कि कारोबार नहीं चल रहा और रुबीना भी आजकल बोर हो रही है। अच्छा, वहाँ कारोबार नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है? फिर वही, पहले तो आप मुझे बच्चा पैदा करने की सलाह देती रही कि फहद को खुश करूं, और अब देखो, मैंने तुम पे कभी जोर नहीं दिया। तुम सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि फहद से खुलकर बात करो और उसको खुश रखो। और ये जो तुम्हारी प्रिकॉशन लेने वाली बात है ना, उसका जिक्र कम से कम यहां तो मत करो। क्या मामा? मैं तो भूल भी गई। हमारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन आप और फहद के लिए बहुत बड़ी और बुरी बात। अब ये सादी खाला कहां से बीच में आ गई? मामा, फहद जाने मैं जाने,
क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है। फिर बोलो, सिर्फ बहस करने की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम साइना खाला। अब कहाँ हैं भाभी? नीचे होंगे शायद। ओके, थैंक यू। कुछ नहीं सुना किसी ने? ये हसीना किधर है? पता नहीं। फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। You are the decision maker. I think you should take the decision. लेकिन क्या फहद भाई कबूल कर लेंगे? जहां तक मैं फहद को जानती हूँ, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। पर तुम्हारी तो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है उसके साथ। तो उससे बिजनेस का क्या ताल्लुक?